242वां अध्याय। सेना के 6 भेद इसका बता इनका बलाबल तथा 6 अंग। श्री राम कहते हैं 6 प्रकार की सेना को कवच आदि से संलग्न एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओं की तथा संग्राम संबंधित दुर्गा आदि देवियों की पूजा करने के पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करे। मौल भ्रूत श्रेणी सुहद शत्रु तथा आटविक, ये 6 प्रकार के सैन्य हैं। इनमें पर की अपेक्षा पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गई है। इनका व्यसन भी इसी क्रम से गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार, ये सेना के 4 अंग है। किंतु मंत्र और कोश, इन 2 अंगों के साथ मिलकर सेना के 6 अंग हो जाते हैं। नदी दुर्ग, पर्वत दुर्ग तथा वन दुर्ग, इनमें जहाँ जहाँ सामंत तथा आटविक आदि से भय प्राप्त हो वहाँ वहाँ सेनापति संलग्न एवं व्यूहबद्ध सेना के साथ जाए। एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओं के साथ आगे जाए और मार्ग एवं सेना के लिए आवास स्थान का शोध करे। विजिगीषु राजा और उसका अंतःपुर सेना के मध्यभाग में रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फल्गु मतलब असार एवं बेगार करने वाले की सेना भी बीच में ही रहकर चले। स्वामी के अगल बगल में घुड़सवारों की सेना रहे। घुड़सवार सेना के उभय पार्श्वों में रथ सेना रहे। रथ सेना के दोनों तरफ हाथियों की सेना रहनी चाहिए। उनमें दोनों बगल आटविकों मतलब जंगली लोगों की सेना रहे। यात्रा काल में प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामी के पीछे रहकर सबको आगे करके चले। थके मांदे मतलब हतोत्साह सैनिकों को धीरे धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथ ही सारी सेना कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार रहे। यदि आगे की ओर से शत्रु के आक्रमण का भय संभावित हो तो महान मकर व्यूह की रचना करके आगे बढ़े। यदि त्रियक दिशा से भय की संभावना हो तो खुले या फैले पंख वाले स्वयं पक्षी के आकार की व्यूह रचना करके चले। यदि एक आदमी के ही चलने योग्य पगडंडी मार्ग से यात्रा करते समय सामने से भय हो तो चूंकि व्यू की रचना करके चले तथा उसके मुखभाग में वीर योद्धाओं को खड़ा करे। पीछे से भय हो तो सटक व्यू की, पार्श्व भाग से भय हो तो वज्र व्यू की तथा सब ओर से भय होने पर सर्वत्र भद्र नामक व्यू की रचना करे। जो सेना पर्वत की कंदरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वन में, नदी एवं घने वन से संकीर्ण पथ पर फैली हो, जो विशाल मार्ग पर चलने से थकी हो, भूख प्यास से पीड़ित हो, रोग दुर्भिक्ष मतलब अकाल एवं महामारी से कष्ट पा रही हो, लुटारों द्वारा भगाई गई हो, कीचड़ धूल तथा पानी में फंस गई हो, विक्षिप्त हो, एक एक व्यक्ति के ही चलने का मार्ग होने से जो आगे न बढ़कर एक ही स्थान पर एकत्र हो गई हो, सोई हो, खाने पीने में लगी हो, अयोग्य भूमि पर स्थिर हो बैठी हो, चोर तथा अग्नि के भय से डरी हो, वर्षा और आंधी की लपेट में आ गई हो तथा इसी तरह के अनन्य संकटों में फंस गई हो, ऐसी अपनी सेना की तो सब ओर से रक्षा करे तथा शत्रु सेना को घातक प्रहार का निशाना बनाए। जब आक्रमण के लक्ष्यभूत शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु राजा देशकाल की अनुकूलता की दृष्टि से बढ़ा चढ़ा हो तथा शत्रु की प्रकृति में फूट डाल दी गई हो और अपना बल अधिक हो तो शत्रु के साथ प्रकाश युद्ध मतलब घोषित या प्रकट संग्राम छेड़ दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट युद्ध मतलब छिपी लड़ाई करे। जब शत्रु की सेना पूर्वोक्त बल व्यसन मतलब सैन्य संकट से अवसरों या स्थानों में फंसकर व्याकुल हो तथा युद्ध के अयोग्य भूमि में स्थिर हो और सेना सहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमि पर स्थित हो, तब वह शत्रु पर आक्रमण
करके उसे मार गिराए। यदि शत्रु सैन्य अपने लिए अनुकूल भूमि में स्थिर हो तो उसकी प्रकृतियों में भेद नीति द्वारा फूट डलवाकर अवसर देख शत्रु का विनाश कर डाले। जो युद्ध से भागकर या पीछे हटकर शत्रु को उसकी भूमि से बाहर खींच लाते हैं, ऐसे वनचरों मतलब आटविकों तथा अमित्र सैनिकों ने पासभूत होकर जिसे प्रकृति प्रगह से मतलब स्वभूमि या मंडल से दूर परकीय भूमि में आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रु को प्रक्रूर वीर योद्धाओं द्वारा मरवा डाले। कुछ थोड़े से सैनिकों को सामने की ओर से युद्ध के लिए उद्यत दिखा दे और जब शत्रु के सैनिक उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय कर ले तब पीछे से वेगशाली उत्कृष्ट वीरों की सेना के साथ पहुंचकर उन शत्रुओं का विनाश करे, अथवा पीछे की ओर से सेना एकत्र करके दिखाए और जब शत्रु सैनिकों का ध्यान इधर उधर ही खींच जाए तब से सामने की ओर से शूरवीर बलवान सेना द्वारा आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर डाले। सामने तथा पीछे की ओर से किए जाने वाले इन दो आक्रमणों द्वारा अलग बगल से किए जाने वाले आक्रमणों की भी व्याख्या हो गई। यथार्थ बाईं और कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओर से और दाहिनी ओर सेना दिखाकर बाईं ओर से गुप्त रूप से आक्रमण करे। फूट युद्ध में ऐसा ही करना चाहिए। पहले दुष्ट बल, अमित्र बल तथा आटविकल बल इन सब के साथ शत्रु को लड़ाकर थका दे। जब शत्रु बल शांत मतलब मंद, हतोत्साह और निराक्रंद मतलब मित्र रहित एवं निराश हो जाए और अपनी सेना के वाहन थके न हो, उस दशा में आक्रमण करके शत्रु वर्ग को मार गिराए, अथवा दुष्ट एवं अमित्र सेना को युद्ध से पीछे हटने या भगाने का आदेश दे दे। और जब शत्रु को यह विश्वास हो जाए कि मेरी जीत हो गई अतः वह ढीला पड़ जाए, तब मंत्र बल का आश्रय ले प्रयत्नपूर्वक आक्रमण करके उसे मार डाले। स्कंधावार मतलब सेना के पड़ाव, पूर्व ग्राम, सस्य समूह तथा गौओं के वज्र मतलब गोष्ठ, इन सबको लूटने का लोभ शत्रु सैनिकों के मन में उत्पन्न करा दे और जब उसका ध्यान बट जाए तब स्वयं सावधान रहकर उन सबका संहार कर डाले, अथवा शत्रु राजा की गायों का अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर गायों को छुड़ाने वालों की ओर खींचे और जब शत्रु सेना उस लक्ष्य की ओर बढ़े तब उसे मार्ग में ही रोककर मार डाले, अथवा अपनी ही ऊपर आक्रमण के भय से रात भर जागने के श्रम से दिन में सोई हुई शत्रु सेना के सैनिक जब नींद में व्याकुल हो उस समय उन पर धावा बोलकर मार डाले, अथवा रात में ही निश्चित सोए हुए सैनिकों को तलवार हाथ में लिए हुए पुरुषों द्वारा मरवा दे। जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रु ने मार्ग में ही घेरा डाल दिया हो तो उसके उस घेरे या अवरोध को नष्ट करने के लिए हथियारों को ही आगे ले चलना चाहिए। वन दुर्ग में जहाँ घोड़े भी प्रवेश न कर सके वहाँ हाथियों की ही सहायता से सेना का प्रवेश होता है। वे आगे के वृक्ष आदि को तोड़कर सैनिकों के प्रवेश के लिए मार्ग बना देते हैं। जहाँ सैनिकों की पंक्ति ठोस हो वहाँ उसे तोड़ देना सैनिक हाथियों का ही काम है, तथा जहाँ व्यूह टूटने से सैनिक पंक्ति में दरार पड़ गई हो वहाँ हाथियों के खड़े होने से छिद्र या दरार बंद हो जाती है। शत्रुओं में भय उत्पन्न करना, शत्रु के दुर्ग के द्वार को माथे की टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने को सेना के साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भय से सेना की रक्षा करना, ये सब हाथियों का द्वारा सिद्ध होने वाला कर्म है।
अभिन्न सेना का भेदन और भिन्न सेना का संधान, ये दोनों कार्य गज सेना की भांति रथ सेना के द्वारा भी साध्य है। वन में जहाँ उपद्रव है, वहाँ नदी है, उसका पता लगाना, दिशाओं का शोध करना, दिशा का ठीक ज्ञान रखते हुए सेना को यथार्थ दिशा में और ले चलना तथा मार्ग का पता लगाना, ये अश्व सेना का कार्य है। अपने पक्ष के विवध और आसार की रक्षा भागती हुई शत्रु सेना का शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकट काल में शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दी से कार्य सिद्ध करना, अपनी सेना की जहाँ दयनीय दशा हो वहाँ उसके पास पहुंचकर सहायता करना, शत्रुओं के अग्रभाग पर आघात करना और तत्काल ही घूमकर उसके पिछले भाग पर भी प्रहार करना, यह अश्व सेना के कार्य है। सर्वदा शस्त्र धारण किए रहना तथा शत्रुओं को पहुंचाना, ये पैदल सेना के कार्य हैं। सेना की छावनी डालने के योग्य कार्य तथा योग्य स्थान तथा मार्ग आदि की खोज करना विशिष्ट मतलब बैगार करने वाले लोगों का काम है। जहाँ मोटे मोटे ठूठ बाबिया वृक्ष और जड़िया हो, जहाँ कोटेदार वृक्ष न हो किंतु भाग निकलने के लिए मार्ग हो तथा जो अधिक ऊंची नीची न हो, ऐसी भूमि पैदल सेना के संचार योग्य बताई गई है। जहाँ वृक्ष और प्रस्तर खंड बहुत कम हो, जहाँ की दरारें शीघ्र लांघने योग्य हो, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहाँ कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहाँ से निकलने के लिए मार्ग हो, वह भूमि अश्व संचार के योग्य होती है। जहाँ ठूठ वृक्ष और खेत न हो तथा जहाँ पक्का सर्वथा असंभव हो, ऐसी भूमि रथ संचार के योग्य मानी गई है। जहाँ पैरों से रौंद डालने योग्य वृक्ष और काट देने योग्य लताएं हो, कीचड़ न हो, गर्त या दरार न हो, जहाँ के पर्वत हाथियों के लिए गम्य हो, ऐसी भूमि ऊंची नीची होने पर भी गज सेना के योग्य कही गई है। जो सैन्य अश्व आदि सेनाओं में भेद मतलब दरार या छिद्र पड़ जाने पर उन्हें ग्रहण करता सहायता द्वारा अनुग्रहित बनाता है, उसे प्रीतिग्रह कहा गया है। उसे अवश्य संगठित करना चाहिए क्योंकि वह भार को वहन या सहन करने में समर्थ होता है। प्रतिग्रह से शून्य व्यू भिन्न सा दिखता है। विजय की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान राजा प्रतिग्रह सेना के बिना युद्ध न करे। जहाँ राजा रहे वहीं कोष रहना चाहिए क्योंकि राजत्व कोष के ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओं को उसी से पुरस्कार देना चाहिए। भला ऐसा कौन है जो दाता के हित के लिए युद्ध न करेगा। शत्रु पक्ष के राजा का वध करने पर योद्धाओं को 1,00,000 मुद्राएं पुरस्कार में देनी चाहिए। राजकुमार का वध होने पर उससे आधा पुरस्कार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सेनापति के मारे जाने पर भी उतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदि का नाश करने पर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है। पैदल घुड़सवार रथी और हाथी सवार ये सब सैनिक इस तरह से अर्थात एक दूसरे से उसका अंतर रखकर युद्ध करे जिससे उसके व्यायाम मतलब अंगों के फैलाव तथा विनिवर्तन मतलब विश्राम के लिए पीछे हटने में किसी तरह की बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक पृथक रहकर युद्ध करे। गोलमेल होकर झूमना मतलब संकुला हुआ मतलब घमासान एवं रोमांचकारी होता है। यदि महासंकुल मतलब घमासान युद्ध छिड़ जाए तो पैदल आदि असहाय सैनिक बड़े बड़े हाथियों का आश्रय ले। एक घुड़सवार योद्धा के सामने तीन पैदल पुरुष को प्रतियोग्य अथवा यथार्थ अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा करे। इसी रीति से 5-5 अश्व एक हाथी के अग्रभाग में प्रतियोद्धा बनावे। इसके सिवा हाथी के पाद रक्षक भी उतने ही हो। यथार्थ 5 अश्व और 15 पैदल
प्रतियोद्धा तो हाथी के आगे रहते हैं और पाद रक्षक हाथी के चरणों में निकट खड़े होते हैं। ये एक हाथी के लिए व्यूह विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथ व्यूह के लिए भी समझना चाहिए। एक गजव्यूह के लिए जो विधि कही गई है उसी के अनुसार 9 हाथियों का व्यूह बनाए, उसे अनिक जानना चाहिए। इस प्रकार एक अनिक के 45 अश्व तथा 145 पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते हैं और उतने ही अश्व तथा पैदल पाद रक्षक हुआ करते हैं। एक अनिक से दूसरे अनिक की दूरी 5 धनुष बताई गई है। इस प्रकार अनिक विभाग के द्वारा व्यूह संपत्ति स्थापित करें। व्यूह के मुख्य 5 अंग है उरस्य, कक्ष, पक्ष। इन तीनों को एक समान बताया जाता है। यथार्थ मध्य भाग में पूर्वोक्त रीति से 9 हाथियों द्वारा कल्पित एक अनिक सेना को उरस्य कहा गया है। उसके दोनों पार्श्व भागों में एक एक अनिरक्त की 2 सेनाएं कक्ष कहलाती है। कक्ष के बाह्य भाग में दोनों और जो एक एक अनिक की 2 सेनाएं हैं वे पक्ष कही जाती हैं। इस प्रकार इस 5 अनिक सेना के व्यूह में 45 हाथी, 225 अश्व, 375 पैदल सैनिक प्रतियोद्धा और इतने ही पादरक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पुष्ट, प्रतिग्रह तथा कोटि, इन 7 अंगों को लेकर व्यूह शास्त्र के विद्वानों ने व्यूह को 7 अंगों से व्यक्त कहा है। उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदि से युक्त यह व्यूह विभाग बृहस्पति के मत के अनुसार है। शुक्र के मत में ये व्यूह विभाग कक्ष और प्रकक्ष से रहित है। यथार्थ उसके मत में व्यूह के 5 ही अंग है। सेनापति गण उत्कृष्ट वीर योद्धाओं से घेरे रहकर युद्ध के मैदान में खड़े हो। वे अभिन्न भाव से संगठित रहकर युद्ध करें और एक दूसरे की रक्षा करते रहे। सारहीन सेना को व्यूह के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। युद्ध संबंधी यंत्र, आयुध और औषध आदि उपकरणों को सेना के पृष्ठभाग में रखना उचित है। युद्ध का पुराण है नायक, राजा या विजिगीषु। नायक ने न रहने या मारे जाने पर युद्ध रत सेना मारी जाती है। हृदय स्थान मतलब मध्य भाग में प्रचंड हथियारों को खड़ा करे। कक्ष स्थानों में रथ तथा पक्ष स्थानों में घोड़े स्थापित करे। ये मध्यभेदी व्यूह कहा गया है। मध्य देश मतलब वृक्ष स्थान में घोड़े की, कक्ष भागों में रथों की तथा दोनों पक्षों के स्थानों में हाथियों की सेना खड़ी करे। ये अंतभेदी व्यूह बताया गया है। रथ की जगह मतलब यथार्थ कक्षों में घोड़े दे दे तथा घोड़े की जगह मध्य देश में पैदलों को खड़ा कर दे। ये अन्य प्रकार का अंतभेदी व्यूह है। रथ के अभाव में व्यूह के भीतर सर्वत्र हाथियों की ही नियुक्ति करे। ये व्यामिश्रित या गोलमेल युद्ध के लिए उपयुक्त नीति है। रथ, पैदल, अश्व और हाथी इन सब का विभाग करके व्यूह में नियोजन करे। यदि सेना का बाहुल्य हो तो वह व्यूह मतलब आवाप कहलाता है। मंडल, असंहत, भोग तथा दंड ये 4 प्रकार के व्यूह प्रतिव्यूह कहलाते हैं। पृथ्वी पर रखे हुए डंडे की भांति बाएं से दाएं या दाहिने से बाएं तक लंबी जो व्यूह रचना की जाती हो उसका नाम दंड है। भोग मतलब सर्प दर शरीर के समान यदि सेना की मोर्चेबंदी की गई हो तो वह भोग नामक व्यूह है। उसमें सैनिकों का अनावर्तन होता है। गोलाकार खड़ी हुई सेना जिसका सब और मुख हो, यथार्थ जो सब और प्रहार कर सके, मंडल नामक व्यूह से बद्ध कही गई है। जिसमें अनिकों को बहुत दूर दूर खड़ा किया गया हो वह असंहत नामक व्यूह है। दंड व्यूह के सहस्त्र भेद हैं। प्रदर, दृढ़क, असह, चापकुक्ष, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, सैन्य विजय, संजय, विशाल विजय, सूची,
स्थानकर्ण, चमू, मुख, ईशास्य, वलय तथा सुदर्ज। जिसके पक्ष, कक्ष तथा उरस्य तीनों स्थानों के सैनिक सम स्थिति में हो वह तो दंड प्रकृति है। परंतु यदि कक्ष भाग के सैनिक कुछ आगे की ओर निकले और शेष दो स्थानों के सैनिक भीतर की ओर दबे हो तो वह व्यू शत्रु का प्रदरण मतलब विदारण करने के कारण प्रदर कहलाता है। यदि पूर्वोक्त दंड के कक्ष और पक्ष दोनों भीतर की ओर प्रविष्ट हो और केवल उरस्य भाग के ही बाहर की ओर निकला हो तो वह दृढ़क कहा गया है। यदि दंड के दोनों पक्ष मात्र ही निकले हो तो उसका नाम अश होता है। प्रदर, दृढ़क और असह को क्रमशः विपरीत स्थिति में कर दिया जाए, अर्थात उसमें जिस भाग को अतिक्रांत मतलब निर्गत किया गया हो उसे प्रतिक्रांत मतलब अंत प्रविष्ट कर दिया जाए तो वह अन्य व्यू, चाप, कुक्षी तथा प्रतिष्ठ नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पंख निकले हो तथा उरस्य भीतर की ओर प्रविष्ट हो तो सुप्रतिष्ठित नामक व्यू होता है। उसी को विपरीत स्थिति में कर देने पर शेष्य व्यू बन जाता है। आगे बताए जाने वाले स्थूणाकरण ही की जिस खड़े दंडे के आकार वाले दंड व्यू के दोनों पक्ष हो उसका नाम विजय है। ये 3.5 व्यू का संघ है। उसमें 27 अनेक सेनाएं उपयोग में आती हैं। 2 चाप व्यू हैं जिसके दोनों पक्ष हो वह 2.5 व्यू का संघ एवं 13 अनेक सेना से युक्त व्यू संजय कहलाता है। उसके ऊपर एक के क्रम से स्थापित 2 स्थान करणों को विशाल विजय कहते हैं। ऊपर स्थापित पक्ष, कक्ष आदि के क्रम से जो दंड ऊर्ध्वगामी मतलब सीधा खड़ा होता है वैसे लक्ष्य वाले व्यू का नाम सूची है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हो उस दंड व्यू को स्थान कर्ण कहा गया है। जिसके 3 पक्ष निकले हो वह चतुर्गण पक्ष वाला 11 अनेक से युक्त व्यू चममुख नाम वाला है। उसके विपरीत पक्ष वाला यथार्थ जिसके 3 पक्ष प्रतिक्रांत भीतर की ओर प्रविष्ट हो वह व्यू ईशास्य नाम धारण करता है। इसमें भी 11 अनेक सेनाएं नियुक्त होती है। 2 दंड व्यू मिलकर इन 10 अनेक सेनाओं का एक वलय नामक व्यू बनाते हैं। 4 दंड व्यू के मेल से 20 अनेकों का एक दुर्जय नामक व्यू बनता है। इस प्रकार क्रमशः इसके लक्ष्य कहे गए हैं। गौमुत्रिका, सही, संचारी, सकटक, मकर तथा परिपंथित ये भोग के 5 भेद कहे गए हैं। मार्ग में चलते समय गाय के मूत्र करने से जो रेखा बनती है उसकी आकृति में सेना को खड़ी करना गौमुत्रिका व्यू है। सर्प के संचरण स्थान की रेखा जैसी आकृति वाला व्यू अहि संचारी कहा गया है। जिसके कक्ष और पक्ष आगे पीछे की क्रम से दंड व्यू की भांति हो कि स्थित हो किंतु उपरस्य की संख्या दुगनी हो वह सकट व्यू है। उसके विपरीत स्थिति में स्थित व्यू मकर कहलाता है। इन दोनों व्यू में से किसी के भी मध्य भाग में हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिए जाए तो वह पंतिक नामक व्यू होता है। मंडल व्यू के 2 ही भेद हैं, सर्वत्र भद्र तथा दुर्जय। जिस मंडलाकार व्यू का सबोर मुख हो उसे सर्वत्र भद्र कहा गया है। उसमें 5 अनेक सेना होती है। इसमें आवश्यकतावश उद्रस्य तथा दोनों कक्षों में एक अनेक बढ़ा देने पर 8 अनेक का दुर्जय नामक व्यू बन जाता है। अर्धचंद्र, उदान तथा वज्र ये असंहत है। असंहत के भेद हैं। इसी तरह कर्कट, श्रृंगी,
पाकवादी और गोधिका भी असंहत ही भेद हैं। अर्धचंद्र तथा कर्कट श्रृंगी ये 3 अनिकों के व्यू हैं। उद्यान और पाकवादी ये 4 अनिक सेनाओं के बनाने वाले व्यू हैं तथा वज्र एवं गोधिका ये 2 व्यू 5 अनिक सेनाओं के संगठन से सिद्ध होते हैं। अनिक की दृष्टि से 3 ही भेद होने पर भी आकृति में भेद होने के कारण ये 6 बताए गए हैं। दंड से संबंध रखने वाले 17 मंडल के 2, असंहत के 6 और भोग के सम्रांगण में 5 भेद कहे गए हैं। पक्ष आदि अंगों में से किसी एक अंग की सेना द्वारा शत्रु के व्यू का भेदन करके शेष अनिकों द्वारा उससे घेर ले तथा उद्देश्यगत अनिक के शत्रु के व्यू पर आघात करके दोनों प्रपक्षों द्वारा घेरे। शत्रु सेना की दोनों कोटियों मतलब प्रपक्षों पर अपने व्यू के पक्षों द्वारा आक्रमण करके शत्रु के जधन मतलब पौरुष्य भाग को अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों द्वारा नष्ट करे। साथ ही उद्रस्तगत सेना द्वारा शत्रु पक्ष को पीड़ा दे। व्यू के जिस भाग में सारहीन सैनिक हो, जहाँ सेना में फूट या दरार पड़ गई हो तथा जिस भाग में दृष्ट क्रुद्ध लुब्ध आदि सैनिक विद्यमान हो, वही शत्रुओं का संहार करे और अपनी पक्ष में वैसे स्थानों का सबल बनावे। बलिष्ठ सेना को उसमें भी अत्यंत बलिष्ठ सेना द्वारा पीड़ित करे। निर्बल सैन्य दल को सबल सैन्य द्वारा दबावे। यदि शत्रु सेना संगठित भाव से स्थित हो तो प्रचंड गज सेना द्वारा उस शत्रु वाहिनी का विदारण करे। पक्ष, कक्ष और उद्रश्य सब स्थिति में वर्तमान हो तो दंड व्यू होता है। दंड का प्रयोग और स्थान व्यू के चतुर्थ अंग द्वारा प्रदर्शित करे। दंड के समान ही दोनों पक्ष यदि आगे की ओर निकले हो तो प्रदर या प्रदरक व्यू बनता है। यदि पक्ष कक्ष द्वारा अतिक्रांत आगे की ओर निकला हो तो दृढ़ नामक व्यू होता है। यदि दोनों पक्ष मात्र आगे की ओर निकले हो तो वह व्यू असह नामक धारण करता है। कक्ष और पक्ष को नीचे स्थापित करके उद्देश्य द्वारा निर्गत व्यू चाप कहलाता है। 2 दंड मिलकर एक वलय व्यू बनता है। यह व्यू शत्रु को विदीर्ण करने वाला होता है। 4 वलय व्यूहों को योग से एक दुर्जय व्यू बनता है जो शत्रु वाहिनी का मर्दन करने वाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उद्देश्य जब विषम भाव से स्थित हो तो भोग नामक व्यू होता है। उसमें 5 भेद हैं। सर्वचारी, गोमुत्रिका, शकट, मकर और परिपंथिक। सर्प संचरण की आकृति से सर्वचारी, गोमूत्र के आकार से गोमुत्रिका, शकटक की सी आकृति से शकट तथा उसके विपरीत स्थिति में मकर व्यू का संपादन होता है। ये भेदों सहित भोग व्यू संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। चक्र व्यू तथा पद्म व्यू आदि मंडल के भेद प्रभेद हैं। इसी प्रकार सर्वत्र भद्र, वज्र, अक्षवर, काक, अर्धचंद्र, श्रृंगार और अचल आदि व्यू भी हैं। इसकी आकृति के ही अनुसार ये नाम रखे गए हैं। अपनी मौज के अनुसार व्यू बनाने चाहिए। अपनी फौज के अनुसार व्यू बनाने चाहिए। व्यू शत्रु सेना की प्रगति को रोकने वाला होता है। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। श्री राम की बताई हुई उक्त
नीति से ही पूर्व काल में लक्ष्मण ने इंद्रजित का वध किया था। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में राजनीति कथन नामक 242वां अध्याय पूरा हुआ।